कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से 25 वैकेंसी आउट हुई जूनियर इंजीनियर्स के लिए। एक और मौका आप लोगों के लिए। देखिए रेलवे की नौकरी है, 25 वैकेंसी आउट हुई है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बार डिफरेंट है। आइए मैं पूरी डिटेल में आपको समझाता हूँ। डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। देखिए कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपको ये 58 पेजेस का ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। 31 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। इसकी डिटेल के बारे में बात करें तो मैं एक शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए नोटिफिकेशन आउट हुआ था 31 जुलाई को। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो होगा वो अगस्त के लास्ट वीक से स्टार्ट होगा। अभी इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की भी डेट फाइनलाइज नहीं की है, इन्होंने बस इतना बता रखा है कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त से ये एप्लीकेशन रिसीव करना स्टार्ट करेंगे। 201 टोटल पोस्ट के लिए अलग अलग मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में 201 पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी आउट की है, जिसमें यदि हम स्पेसिफिकली जूनियर इंजीनियर्स की बात करें तो 25 वैकेंसी है। इसके अलावा ट्रैक मेंटेनेंस के लिए भी जो सिविल के कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल है, उसकी पोस्ट अलग है। लेकिन अभी हम केवल जूनियर इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पर आपको 25 वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 12 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी एससी एसटी के लिए टोटल कुल मिलाकर के 25 वैकेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। उसके बाद यदि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं मेरिट में आपका नाम आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल होने वाला है। सीबीटी का पैटर्न क्या है, 90 मिनट्स का 1.5 घंटे का ये पेपर होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मार्क्स पर क्वेश्चन 3 रहेगा, मतलब टोटल 300 मार्क का ये पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग 1 रहेगी, 1/3। इसके यदि हम सिलेबस की बात करें तो देखिए इसमें जनरल साइंस आएगा, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, और सिविल एबिलिटी मतलब टेक्निकल एबिलिटी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के यदि आप स्टूडेंट हैं तो 50 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 300 मार्क के ये पूछे जाएंगे। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स की यदि हम बात करें तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% आपको लाना होगा। ओबीसी एससी एसटी के लिए 40% का मिनिमम कट ऑफ रखना है। कोई इंटरव्यू है नहीं यहाँ पर। यदि हम सैलरी की बात करें तो 7th सीपीसी पे लेवल 6 लगने वाला है यहाँ पर। 35,400 की एक इनिशियल बेसिक पे आपको मिलेगा। इसके अलावा डीए एचआरए टीए मेडिकल फैसिलिटी रेलवे बेनिफिट्स लीव बेनिफिट्स पेंशन एनपीएस ये सारी फैसिलिटी तो मिलने वाली है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई। 25 वैकेंसी भी कम नहीं होती, जिसमें अनरिजर्व के लिए भी 10-12 वैकेंसी हमें यहाँ पर, कितनी एग्जैक्ट नंबर देखें तो 12 वैकेंसी हमें यहाँ देखने को मिलती है। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल मिनिमम एज मांगी गई है यहाँ पर, मैक्सिमम 36 है। और बाकी फिर जो एज का रिलैक्सेशन क्राइटेरिया अलग अलग कैटेगरी के लिए वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। एग्जाम की लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो इंग्लिश हिंदी इन सब लैंग्वेज में ये आने वाले हैं। अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी को समझना जरूरी है। हु कैन अप्लाई प्रेफरेंस ऑर्डर, देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है यहाँ पर, एकदम ध्यान से समझना भाई। लैंड लूजर कैंडिडेट मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जो कोंकण रेलवे की तरफ से बहुत सारी जमीनों का कैप्चर किया जाता है। तो यदि किसी परिवार की कोई व्यक्ति की जमीन कोंकण रेलवे ने कैप्चर करी है, उसको उसके बदले में कंपेंसेशन दिया है, वो स्टूडेंट को ये प्रेफरेंस देने वाले हैं जेई सिविल में। तो पहले इनकी ये क्राइटेरिया रहेगा कि भाई उनको हम प्रेफरेंस देंगे। फिर कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन एम्प्लॉय एक्सचेंज अलोंग विद दी कोंकण रेलवे रूट। तो यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इस रूट में जो जोन आ रहे हैं उसमें यदि आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब ये पूरा आपको डिटेल नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल मिल जाएगी। वहां पर यदि आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा फिर जो थर्ड नंबर पर आएंगे वो कैंडिडेट जिनके पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, गोवा का और कर्नाटका का, अदर देन लैंड लूजर, फिर उनको ये प्रेफरेंस देंगे सिलेक्शन में। एंड फिर फाइनली जो एलिजिबल केआरसी मतलब जो ऑलरेडी कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में के एम्प्लॉइज है जिनको 3 साल हो चुका है, उनको यहाँ पर फिर प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये भाई कैटेगरी यदि आप देखेंगे, ये जो क्राइटेरिया यदि आप देखें तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए ही है ये एक तरीके से यदि हम बात करें तो। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में देखिए यहाँ पर केवल सिविल की ट्रैक मेंटेनेंस को यदि मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पर जो वैकेंसी 20 कितनी थी 25 थी। सो 25 के अलावा ट्रैक मेंटेनेंस के भी वैकेंसी को यदि ऐड कर दिया जाए तो टोटल 82 वैकेंसी सिविल इंजीनियर्स के लिए होती है। देन ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कमर्शियल टोटल कुल मिलाकर के 201 वैकेंसी इन्होंने निकाली है। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है महाराष्ट्र गोवा के कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास इनका डोमिसाइल है। हम बात कर रहे हैं अन अकेडमी में गेट की प्रिपरेशन की। यदि आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अन अकेडमी में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें 3 टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री है। कोड आप यूज कर सकते हैं एपीपी 111 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक गजब का ऑफर अन अकेडमी ने निकाला है जिसमें आप यदि गेट 2027-28 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी का प्लस का पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन 3 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है, जिसमें आप सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं 3 दिन के लिए। ध्यान रहे आज लास्ट डेट है इसकी 3rd of August। यदि आज आप एनरोल करते हैं ये कोड लगा करके APP111, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको लिंक,
तो आपको आने वाले 3 दिन के लिए, जैसे आज करेंगे तो 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, ये 3 दिन के लिए आपको अनअकैडमी प्लस का पेड कोर्स का फुल एक्सेस दिया जाएगा, जिसमें आप कोई भी टॉपिक कवर कर सकते हैं, अपने किसी भी कंटेंट, अपना किसी भी एजुकेटर से कोई भी कंटेंट को आप समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि आपको एडमिशन लेना है नेक्स्ट 20278 के लिए, तो वो एक आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि भाई डेमो क्लासेस होगी। इसके लिए आपको क्लास की रिकॉर्डिंग पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप इसमें प्रैक्टिस जो टेस्ट हैं उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी निकालता है अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं यदि आपको और कोई क्वेरी है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कोंकण रेलवे की तरफ से जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए।